सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छन् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ऋणमिदं निबध्यमानं परमपाणं जिनं तिसूतेन ऊचामि ऋणसारं सायर्णायर्धं मीनं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंततः वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी साधना में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवान भव्यात्मा। शुरुआत की थी हमने अपने जीवन को स्मार्ट करने की, क्योंकि स्टार्ट किए बिना जीवन स्मार्ट नहीं होने वाला था। और लगभग 5 महीने से हम अपने जीवन को, अपने आप को स्मार्ट करने का प्रयास कर रहे थे। एक नहीं अनेकानेक प्रकार से हमने अपने भीतर की स्ट्रेंथ को, शक्ति को समझने का प्रयास किया। जीव जब तक अपनी स्वयं की शक्ति, स्ट्रेंथ आदि का ध्यान नहीं करता, ज्ञान नहीं करता, तब तक कभी भी किसी भी प्रकार से वह उत्कृष्ट कार्य कर ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी शक्ति अगर हम सभी में है, थी, तो उसका नाम था सम्यक दर्शन, श्रद्धा। कई भवों से जो विपरीतता की ओर बढ़ रहा था, जो मुझे मिथ्यात, अविरति, प्रमाद आदि में ले जाने के लिए निमित्त था, उन प्रत्येक विपरीत शक्ति को हम सकारात्मक शक्ति करने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि स्मार्ट जीवन को समझने के लिए हमने एक एक अक्षर भी समझे थे, S, M, A, R और T। स्ट्रेंथ को मैनेज करने की कला सीखते हुए हमने पूरे अटेंशन से अपने कषायों का रिडक्शन करना सीखा, जिसके कारण से मैं अपने जीवन में, अपनी आत्मा में भगवान जैसी ट्रांसपेरेंसी ले आऊं।
एक एक अक्षर, एक एक शब्द अगर वास्तव में हमने जीवन में उतारे होंगे तो कुछ न कुछ भावों में, परिणामों में और परिणति में अंतर अवश्य ही आया होगा। क्योंकि आज भगवान कुंद स्वामी अपने अंतिम पड़ाव में हैं, अंतिम स्थान में, अंतिम स्टेशन पे कह दो। क्योंकि आत्मोत्थान की, स्मार्ट जीवन की हमने यात्रा स्टार्ट की थी, और जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ एंडिंग पॉइंट भी आता है। शुरुआत है तो समाप्ति होती है। यात्रा हमने शुरू की थी ग्रंथराज रेणसार के माध्यम से। आज उसका उपसंहार होगा और यात्रा समाप्त होगी। नहीं, ग्रंथ समाप्त हो सकता है, माँ विषय समाप्त हो सकता है, पर सिद्ध बनने तक यात्रा समाप्त नहीं होगी। नहीं होगी। कायदे से तो हमने यात्रा अभी सीखना प्रारंभ ही की है। अभी प्रारंभ ही कर रहे हैं कि मैं कैसे अपने जीवन को स्मार्ट बनाऊं, कैसे अपने स्ट्रेंथ को मैनेज करूं, कैसे अटेंशन से अपनी कसाय को रिडक्शन तक ले जाऊं, और कैसे जीवन में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिकता लाते हुए मैं एक आदर्श परमात्मा की तरह बन जाऊं। कठिन जरूर लग सकती है, पर यात्रा कठिन नहीं है। जो काम व्यक्ति कई दिनों से करता है, जिसकी आदत होती है, वह विषय उसे कठिन नहीं लगता। पर कुछ नया करना है, नया सीखना है, तो ज़रूर उसे कठिन लगता है। माँ, भोजन बनाते हो? बोलो ना, अच्छा कि कच्चा? पता नहीं फिर कब पूछूं। अच्छा बनाती हो ना? भोजन जिस दिन से बना रहे थे उस दिन से अच्छा बना था? नहीं बना था। जब बनाने लग गए थे तो आपको विकल्प, टेंशन, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, शुरू में अवश्य लगता है। पर जैसे ही अभ्यास हो गया, अब एक साथ 2-4 काम भी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं। इधर एक चूल्हे पर सब्जी तैयार होती है, इधर रोटी भी चलती है। पहले एक बार एक काम भी ढंग से शायद नहीं होता था, और आज एक साथ 2-4 काम बहुत आसानी से होते। जैसे ही व्यक्ति अभ्यास करता है, प्रयास करता है, दिन ब दिन वह उसमें विशेषता प्राप्त करते हुए अपने प्रत्येक कार्य में सफलता को प्राप्त करता है। ऐसे ही मुझे अपने इस जीवन के बारे में भी समझना था, जिस जीवन की यात्रा को मैंने कुछ महीने से समझना प्रारंभ किया था। जीना नहीं, अभी समझना प्रारंभ किया था। क्योंकि समझे बिना जिएंगे, समझे बिना करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आलंबन जरूर ग्रंथराज रेणसार का, कुंद भगवान का था, पर उनके माध्यम से हम अपने आप को समझने का प्रयास कर रहे थे। कई उतार, कई चढ़ाव, कई सारी विषमताएं और कई सारी अनुकूलताएं हमने इस यात्रा में देखी। क्योंकि अब उपसंहार है। ट्रेन से मोदी जी कभी यात्रा की? कई बार यात्रा की होगी। और जैसे ही स्टेशन आता है, क्या करते हो? अभी 10-15 मिनट स्टेशन आने को बाकी होता है। संजय जी आज आए ना? पता है 6:30 बजे ट्रेन पहुंचनी है, तो 6 बजे से तैयारी होती है। क्यों माँ? इधर से बैग उठा लो, उधर से उठा लो, और आखिरी 2-5 मिनट बचते तो एक आध बार नीचे झुक के देखते कुछ भूला तो नहीं, एक आध बैग, एक आध कागज तो नहीं गिरा। देखते हैं, पक्का देखते।
और प्रयास करते हैं कि और स्टेशन पास में आता है तो सामान गेट, बिल्कुल गेट के पास पहुंचता है। क्यों? जल्दी उतरना था। हम भी तो जीवन की यात्रा को ही प्राप्त कर रहे थे। कई उतार, कई चढ़ाव, कई अच्छी, कई बुरी, बहुत सारी खट्टी मीठी बातों के साथ हमने जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया। कभी सम्यक दर्शन रूपी गुणों को समझा, तो कभी मिथ्यात्व के दोषों को समझा, आवृत्ति प्रमाद से होने वाले कर्म बंधों के बारे में हमने समझा, तो कभी तपस्या के माध्यम से होने वाले कर्म निर्जरा के बारे में भी समझा। सब खट्टी मीठी अनुभूति के साथ हमें पुनः एक बार उसकी रिवीजन करनी है, क्योंकि उपसंहार उसीलिए होता है कि हमने इन लगभग 150, 160, 165 गाथाओं में पढ़ा क्या? 44 दोषों को और 77 गुणों को श्रावकों के यहाँ समझाने का प्रयास किया, और मात्र श्रावकों के नहीं, साधु को भी। क्योंकि एक ऐसा अद्भुत ये ग्रंथ है जहाँ कुंद कुंद भगवान साधु और श्रावक इन दोनों को युगपत मार्गदर्शन कर रहे हैं। श्रावकाचार अलग मिल सकते हैं, मूलाचार जैसे मुनियों के लिए आचरण के ग्रंथ, चरणानियों के ग्रंथ अलग अलग है, पर एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जहाँ इस धर्म रथ के दोनों चकों को कुंद कुंद भगवान ने समझाने का और संभालने का प्रयास किया। क्योंकि निर्मल जी सेठ ही चके की बात कर रहे थे ना कल सुबह सुबह, बोलता नहीं हूँ पर बहुत कुछ सुनता हूँ मैं। कह रहे थे एक चक्का बड़ा एक चक्का छोटा नहीं चलता, एक सा चाहिए। यही बात भगवान ने भी समझाई थी। श्रावक और साधु ये धर्म रथ के दोनों चके हैं। अगर कोई भी कमज़ोर होगा तो धर्म रथ आगे बढ़ने वाला नहीं है। जितनी जिम्मेदारी श्रावकों की है उतनी ही श्रमणों की है, और जितनी श्रमणों की है उतनी ही श्रावकों की भी है। अगर आज हम इस खोटे पंचम काल में इस जिम्मेदारी को ना समझते हुए, अपनी शक्ति को ना समझते हुए कार्य करेंगे तो आने वाले पंचम काल में शायद इतनी सहजता से राकेश जी धर्म नहीं मिलेगा। एक एक का कर्तव्य है, चाहे बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, चाहे वह मरणासन्न भी क्यों ना हो, पर उस प्रत्येक श्रावक की, प्रत्येक साधु की जिम्मेदारी है कि उसे लगना चाहिए ये धर्म मेरा है, ये धर्म आयतन मेरा है, ये धर्मात्मा मेरा है, देव शास्त्र गुरु प्रभु ये मेरे है। ये जब तक उसमें मेरापन, आत्मीयता नहीं होगी तब तक कभी कभी धर्म की सुरक्षा हो नहीं सकती। ये भी ध्यान रखना, किसी के विपरीत कार्य करने से पंचम काल से धर्म का लोप होने वाला नहीं है, पर मेरी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी है। मैं जिस कुल में जन्मा हूँ, मेरे नाम के आगे जो मैं जैन लिख रहा हूँ, कम से कम मेरी इतनी तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं धर्म, धर्मात्मा की सुरक्षा करने का बीड़ा अवश्य ही उठा सकता हूँ। कि आज बहुत 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 आवश्यकता है श्रावकों, आपको अपने भीतर धर्म जागृत करते हुए आने वाली पीढ़ी को धर्म सौंपने की। क्योंकि बुजुर्गों, अगर आज आप अपने जीते जी आने वाली पीढ़ी को, राकेश जी, वह जिम्मेदारी धर्म की नहीं सौंप के जाओगे तो इस उज्जैन की धरा में क्या, भारत की धरा पर निर्ग्रंथों का विहार होना संभव नहीं हो पाएगा। पक्का है, जो आपके माता पिता ने आपको दिया है, क्या उतना आप अपने संतानों को दे पा रहे हैं? विचार करना माँ, नहीं दे पा रहे। और आप नहीं दोगे तो कौन देगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? हमारी नैतिक जिम्मेदारी हमें समझनी है कि मैं तो यहाँ तक पहुँच गया, मेरा पुण्य था, माता पिता ने, गुरु ने, सबने समझाया, पर आने वाली पीढ़ी को समझाने का दायित्व आप सबका है।
आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और मात्र श्रावकों, आपकी उदासीनता आज बड़े बड़े धर्मायतनों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। सामने वाला व्यक्ति सबूत मांग रहा है और हमारे पास हाथ में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी उदारता, उदासीनता ही इसके लिए बहुत बड़ा कारण है। अभी भी जाग जाओ, आएंगे बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। यार एक छोटी सी यात्रा, शिखर जी भी कभी गए होंगे तो कभी अच्छा भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी शाम को माँ फरारी खा के भी सोना पड़ता है, नहीं पड़ता है। उस समय पर हम निर्णय करते हैं कि ठीक है यात्रा में निकले हैं तो ऐसे दिन भी देखने मिलते हैं। हम अपने जीवन की यात्रा में भी तो सोचे ना, धर्म आयतनों में, धर्म कार्यों में भी हम सोचे ठीक है कभी अच्छा कभी बुरा, खट्टे मीठे अनुभव आएंगे, पर सबके साथ जीते हुए मुझे अपने आप को मैनेज करना है, अपने कसायों में रिडक्शन करना है, तो कुछ काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। बहुत अल्प समय बचा है। पल का भरोसा कल का नहीं और पल का भी नहीं। इसलिए सोच लो, विचार कर लो। ये कितने ही जीवन की यात्रा में उतार चढ़ाव हो जाए, पर अगर हम पक्के हैं, हमारी श्रद्धा पक्की है, तो कभी भी हम सच्चे मार्ग से डगमगाते नहीं हैं। निमित्त मिलेंगे डगमगाने वाले, कई सारे निमित्त डगमगाने वाले आपको मिलेंगे, पर ऐसी स्थिति में भी जिनको सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अकाट श्रद्धा होती है, सामने कितना ही बड़ा पहाड़ भी खड़ा क्यों न हो सौरभ भाई, श्रद्धा है ना तो पक्का मार्ग मिलेगा। पर उतनी अकाट श्रद्धा चाहिए जो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, शक्ति थी, और जिसके बारे में हर 2-4 गाथाओं के बाद पुनः कुंद स्वामी समझाते गए कि ज्ञानी कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, पर पंचम काल में आए हो, जैन कुल में जन्मे हो, देव शास्त्र गुरु रूपी निमित्त मिले हैं, तो कम से कम इतना तो कर लो कि सम्यक दर्शन साथ लेके अगली पर्याय में जाना, अगले स्टेशन में उतरना, नहीं तो कुछ नहीं होगा। छठे काल और नरक निगोद से अन्य कोई दुर्गति फिर हो नहीं सकती। जाना है ना? बोलो हाँ। नहीं जाना, विचार कर लो। नहीं जाना है तो विचार कर लो। 44 दोष और 77 गुण, कौन भारी? संख्या में नहीं पूछ रहा हूं। आज तक हमने दोष ही भारी करते हुए पुरुषार्थ किया, भले ही दोषों की संख्या कम थी, गुण अधिक थे मेरे भीतर, पर आज तक न मैं अपने गुणों को देख पाया, न सामने वाले के गुणों को देख पाया, न अपने दोषों को सुधार पाया, न सामने वाले के गुणों की प्रशंसा भी मैं कर पाया। भूल मत करो। उन दोषों से कई अधिक गुण तुम्हारे भीतर है, मौजूद है, आज भी है। खोटे पंचम काल में आने के बाद भी आज आप में बहुत सारे गुण हैं, पर हम दूसरों के दोषों को तूल देते हुए अपने ही दोषों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम अपने गुणों को और सामने वाले के गुणों को भी तो देखे, समझे, तभी कुछ काम हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। क्या करूं? कहने के लिए बहुत कुछ विषय है, पर समय उतना नहीं है। पहले गाथा पढ़ते हैं। 165, 167, 166, बस आज ग्रंथ का उपसंहार होगा।
कभी शुरू किया था तो कभी समाप्ति की ओर भी है। पढ़ते हैं पहले गाथाओं में कि भगवान किस प्रकार से इन गुण दोषों को समझाते हुए रहस्य प्रकट कर रहे हैं कि ये ऋण सार क्यों है, क्यों सार लिखा है, कैसा सार है, उसको पढ़ते हैं। फिर उपसंहार करते हुए विराम भी लेते हैं, पर पूर्ण नहीं, अल्प विराम लेते हैं। पढ़ते हैं सम्मणाणं वेरक तवो भावं निरीह वित्तिचारितं गुणशील सहावंतः उपपच्छति ऋण सारविणं गंथविणं जिनदिठं णहु मन्नदि णहु सुणे णहु पढ़धि णहु चिंतति णहु भावति सोचेव हवेदि कूदिठि इति सज्जन पूज्यं ऋण सारगंधं निरालसो निचम जो पढ़दि सुनदि भावदि सो पावदि सासदम ठाणे। पढ़ो। सम्मं नाणं वैराग्यं तव भावं निरीहवेत्ति चारित्रं गुणशील आस्वभावं तह उपपज्जति ऋणसारम इदम। यह जो इदम यानी ऋणसार ग्रंथ है, उसमें सम्मम यानी सम्यक दर्शन, नाणम सम्यक ज्ञान, वैराग्य, तवो भाव तप के भाव, निरीह वृत्ति दो निष्प्रिय वृत्ति है साधु की, श्रावक की, चारितम श्रावकों का नहीं, साधु का, और मात्र साधु का भी नहीं, श्रावकों का भी चारित्र होता है। सम्यक चारित्र महाव्रतों के युक्त होते हुए निर्ग्रंथों का है ही, पर श्रावकों का भी अणुव्रत रूप चारित्र है, और अणुव्रत रूप भी चारित्र नहीं ग्रहण कर पा रहे हो, कम से कम श्रावकों के 8 मूल गुण रूप वह सम्यक्त्वाचरण चारित्र तो ग्रहण करो ही करो। एक गुण है। सम्यक दर्शन की तो कितनी महिमा और कितना सारा व्याख्यान किया। सर्वश्रेष्ठ गुण हमारे भीतर है, जिसका नाम है सम्यक दर्शन, और यही वास्तव में रहनसार है। ये मात्र ग्रंथ नहीं जिनेन्द्र जी, ये रहनसार है, ये रत्न है। ये शरीर, ये पर्याय ही मेरे लिए रत्न के स्वरूप मिली है, और उसमें से सार ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, वह निष्प्रिय वृत्ति, गुणशील, ये सब तुम्हारे भीतर उत्पन्न होते हैं। अगर तुम्हारे भीतर तुम उत्पन्न करते हो, उत्पन्न करने की शक्ति तुम समझते हो, उसे मैनेज करने की तुम्हारे भीतर अगर शक्ति है, तो नियम से तुम ही सबसे बड़े ऋण सार हो। ऋण यानी रत्न, ऋण यानी रत्न, और उस रत्नों का सार अगर कुछ है तो ये सार है। और ये सभी सार हम कुछ दिनों से, कुछ महीनों से समझ रहे थे, प्रतिदिन समझ रहे थे। कभी पीछे बैठकर, कभी आगे बैठकर, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी आंगन में, सब जगह हमने इस ऋण सार को अपने भीतर आत्मसात करने का प्रयास किया। जितनों ने किया उतनों को बोध है कि मैंने क्या पाया और क्या खोया। खोने वाले, खोजने वाले तो बहुत है, पर पाने वाले विरले ही होते हैं। अगर थोड़ा सा भी भावों में परिवर्तन आया है ना माँ, इतना सा भी भावों में परिवर्तन आया है, अपनी गलती का भी एहसास हुआ है ना, तो 5 महीने की मेरी मेहनत सार्थक है। अगर इतना सा भी परिवर्तन भावों में आया है तो कई युवा, कई बालक
और कई सारे जीव, पंडित जी, संजय जी आके कह गए महाराज जी हम तो मंदिर भी नहीं आते थे। कई सारे ऐसे जीव जिन्होंने साल में 2-4 बार मंदिर में आने का उनका नियम था, मतलब कभी दिवाली आदि दिनों में आने वाले, आज प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का समय होता है नीरज 9 बजे, बेचैनी होती है कब गुरु के पास जाए। 9-10 बजे कहीं होटल ढाबे में जाने वाले युवा गुरु के पास पहुंचने का, उनकी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। यही वास्तव में रहने का सार है, यही अशोक जी धर्म का सार है। मन प्रभु और गुरु के पास पहुंचने के लिए हिरोरे लेना, उनके प्रति आत्मीयता बनना, मुझे उनसे कुछ मिल रहा है उसकी अनुभूति करना, यही इस वर्षा योग की सार्थकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्होंने कभी जिनवाणी सुनने का प्रयास ही नहीं किया था, जिनको जिनवाणी ही नहीं पता, आगम क्या पता नहीं है, वो भी प्रतिदिन समय निकालकर जिनवाणी सुनने के लिए बैठे रहे। क्यों? क्योंकि अपनी बात सबको अच्छी लगती है, अपनी बात सबको अच्छी लगती है और अपनी बात के माध्यम से ही ये जीवन को स्मार्ट और स्टार्ट करने का हमने प्रयास किया था। एक एक विषय हमने स्पष्ट करते करते आज वह समय है जब सब पूर्णता की ओर है, सब पूर्णता की ओर है। इसलिए उपसंहार में कह रहे हैं कि ज्ञानी गंथम मिणम जिनदिठम, कुंद कुंद भगवान भी अपनी सहजता का, अपनी सरलता का परिचय देते हुए कह रहे हैं ज्ञानी मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरा ग्रंथ नहीं है। जिनुदिठम, यह जो ग्रंथ रहनसार आपको मिला है, मात्र मैंने अक्षरों को, शब्दों को, भाषा को सुसंस्कृत करते, व्यवस्थित करते हुए लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है, पर मूल ग्रंथकर्ता तीर्थंकर भगवान, तस्य उत्तर ग्रंथकर्ता गणधर भगवान, फिर आचार्य भगवान, ऐसे क्रम से हमें प्राप्त हुआ है। गौतम कुंद कुंद भगवान की कितनी सरलता। आज थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो ठेकेदार जी अधगर घगरी झलकत जाए, ऐसी स्थिति है। पर कितनी सरलता। वास्तव में जिसके भीतर सच्चा ज्ञान होता है वह कभी 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 अकड़ते हुए, कभी गुर्राते हुए मिलता ही नहीं है। जितनी सरलता सहजता जीव की है, ये पक्का मान लेना, उतना ही वह ज्ञान से भरा हुआ होता है। जिस पेड़ पर फल लगते हैं, पेड़ की डालियाँ अपने आप झुक जाती है। जिसके पास ज्ञान होता है वह विनय से झुका हुआ ही मिलता है, और जो अभी झुकना नहीं जान रहा है उसने अभी सच्चे ज्ञान को प्राप्त किया ही नहीं है। क्या सरलता। इतना गजब का ग्रंथ लिखने के बाद भी कुंद कुंद भगवान पुनः आखिरी में कह रहे, समय समय पर कई गाथाओं में कह दिया जिनुदिठम जिनुदिठम, पुनः आखिरी में कह रहे गंथम इदम जिनुदिठम। ये जिनेंद्र भगवान ने कहा हुआ ग्रंथ है। मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, मेरा कोई कर्तापन नहीं है, और जिसके भीतर कर्तापन नहीं होता है वही विषय कषायों से दूर होकर भगवत्ता को प्राप्त करता है, अपने जीवन को स्मार्ट करता है। मेरा कुछ नहीं है, ये सब तीर्थंकर ने दिया हुआ, जिनेंद्र भगवान ने कहा हुआ है। और नहु मन्नदी, नहु सुनेदी, नहु पठेदी, नहु चिंतदी, नहु भावदी। जो इसको मानता नहीं है, अरे मानने की बात तो छोड़ दो, जो सुनता भी नहीं है, जो पढ़ता भी नहीं है, जो उसके बारे में चिंतन नहीं कर रहा है, उसके भावों को समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, वह सोचे भवदी। क्या लिखा? जोर से बोलो। मैंने नहीं कहा, आप ही ने बोला। मैंने बोला ही नहीं, आप ही ने कहा कुदिठी मिथ्या दृष्टि। अब लिखा है तो कहना तो पड़ेगा ही।
लिखा है तो कहना ही पड़ेगा। जो उसे जानता नहीं है, मानता नहीं है, श्रद्धा नहीं करता, पढ़ता नहीं है, चिंतन नहीं करता, भाव नहीं करता, वह नियम से कुदिट्ठी है। आप प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, आपने सुना है मतलब कुंद कुंद भगवान की भाषा में तो कम से कम सुना है, समझ में नहीं आए, भीतर नहीं भी उतरा है, पर समझा है, सुनने का प्रयास भी किया है, तो भी हम एक अपेक्षा से सम्यक दृष्टि है ही। मान लो कम से कम व्यवहार से, तो मानने में क्या जाते, खुशियां मना लो। सुना है और सुना है, तभी कभी गुनने का भी प्रयास जीव करेगा। सुनेगा ही नहीं तो गुनेगा क्या, और गुनेगा ही नहीं तो चुनेगा क्या। सुनना आवश्यक है। इसलिए जो श्रद्धा से सुनता है, आगे वही तो कह दिया, इति सज्जन पुण्य पूज्यम ऋण सा गंथम निरालसो निचम। जो निरालसी होते हुए कहाँ कहाँ तक 2-2, 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर दौड़ते दौड़ते ग्रंथ सुनने के लिए वह श्रावक गण आते थे, ऐसे भी जीव है रोज प्रतिदिन 8-8, 10-10 किलोमीटर दूरी से ग्रंथों का पारायण सुनने के लिए, मात्र 1 घंटे की जिनवाणी सुनने के लिए पहुंचते थे। सब काम छोड़कर यहाँ पहुंचते थे। यही तो श्रद्धा है पंचम काल में, और यही ज्ञानी साथ जाने वाली है। धन दौलत नीले साथ नहीं जाएगी, जाएगा ये साथ में। जो सज्जन पूज्यम, जो सज्जन पुरुषों के द्वारा, जो पूज्य पुरुषों के द्वारा ये ग्रहणसार ग्रंथ है, जो व्यक्ति इसे निरालसो निचम, निरालस होते हुए नित्य पढ़ता है, सुनता है, भावदी, उसके सुनने के भाव भी करता है। बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ आके सुनने का प्रयास किया, और जो नहीं आ पा रहे थे वह परोक्ष रूप से ही ऑनलाइन सुन रहे थे। ये जो सुनने का प्रयास कर रहा है, सो पावदी सासदम ठाणम। जो इसे सुन रहा है, श्रद्धा पूर्वक जिसने सुना, श्रद्धा पूर्वक उसे पढ़ा, श्रद्धा पूर्वक भावना भाई है, हाँ मैं भी स्मार्ट जीवन बना लूंगा, मैं भी ऐसा बनूं, बन पाओ नहीं बन पाओ, बन तभी पाओगे, अच्छे बन तभी पाओगे जब पुण्य, पुरुषार्थ, काल अवधि सभी साथ देगी। पर भावना भी भाई है कि मैं सुधर जाऊं, मेरी गलती है, मैं सुधारना चाहता हूं, तो भी विश्वास मानना आपने बहुत कुछ कर लिया। कुछ मत करो। मैं हर स्थान पर यही कहता हूँ माँ कि अपनी गलती को मात्र पहचान लो, किसी को कहना भी नहीं। पंचम काल है, किसी को गलती कहने भी नहीं जाना, पर अपने आप को अपने गलती का एहसास हो, और ज़्यादा से ज़्यादा गुरु को हो, तीसरे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इतने से पंचम काल में काम बन जाएगा, इतने से पंचम काल में काम बन जाएगा कि मुझे अपने गलती का एहसास हो और मैं गुरु से पास पहुंचकर उसका प्रायश्चित ले लूं। काम बन गया, पर गलती माने ही नहीं तो कभी सुधार नहीं होगा। गलती मानेंगे नहीं तो सुधार नहीं होगा। सुधार समय पर ही होगा, पर गलती को आज ही हमें स्वीकार करना होगा, जानना होगा, मानना होगा, तो कुछ काम बन पाएगा। भावना तो भाव, कर पाओ नहीं कर पाओ माँ, कुछ भी मत करो, पर कम से कम भावना तो भाव। नहीं मिल पा रहा है, नहीं कर पा रहा है कुछ हम, तो कम से कम उसे प्राप्त करने की भावना भाते जाओ, भावना भाते जाओ। भावना भवनाशनी होती है, भावना भवनाशनी होती है, भावना भवनाशनी होती है। कभी मोदी जी, ऋषिनगर वालों ने भावना भाई थी प्रमोद जी, ये 25-30 वर्ष हो गए मंदिर बने, किसी निर्ग्रंथ का चतुर्मास नहीं हुआ। ये गुरु की अनुकंपा, मुनि संघ की अनुकंपा कि 2500-30 वर्ष बाद ये आज ऋषिनगर का मंदिर इस वर्ष निषिद्धका के रूप में, क्योंकि जहाँ भगवान है वो तो स्थान पूज्य था ही, पर
निर्ग्रंथों का 4-5 महीने का समय प्राप्त होना, ये बहुत अद्भुत बात। आपका पुरुषार्थ, आपका पुण्य, आपकी मेहनत आज वास्तव में ये इस वर्षा योग के निमित्त से आप सब ने फलीभूत की है। ये तो सब गुरु का आशीर्वाद है कि इतनी सहजता से गुरु ने आप सभी के लिए ये चातुर्मास वर्षा योग प्रदान किया, और आप सभी की भी ये तन मन धन से सुनने की, समझने की, आत्मसात करने की जो परिणति हुई, यही आपके आत्मोत्थान का कारण बन सकती है। इसलिए जो सुना है वह सोना करने के लिए नहीं, सोना करने के लिए सुना है। जो सुना है वह सोना करने के लिए नहीं, सोना करने के लिए सुना है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। ये प्रतिदिन सुबह सब काम छोड़कर, माँ घर में काम नहीं थे इसलिए बैठे थे, वह सोना करने के लिए नहीं, सोना करने के लिए सुना है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। ये प्रतिदिन सुबह सब काम छोड़कर, माँ घर में काम नहीं थे इसलिए बैठे थे, काम तो था है, पर क्या पता कल पुनः सुनने मिले नहीं मिले, कल पुनः सुनने मिले नहीं मिले। भरत चक्रवर्ती जाकर बैठा था। भगवान आदिनाथ स्वामी का मोक्ष हो गया। कैलाश पर्वत पर जहाँ से मोक्ष हो गया, एक चट्टान पर जाकर बैठता है और फूट फूट कर रो रहा था। कौन? भरत चक्रवर्ती। क्यों रो रहा था? आदिनाथ भगवान का मोक्ष हो गया, और मोक्ष हो गया तो भगवान चले गए। फूट फूट कर रो रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि रो रहा था। स्वधर्म केवल मोक्ष कल्याणक मनाने के लिए आया था। वो देखता है और ये बनने वाला भगवान है, चरम शरीरी है, ये क्यों रो रहा है? इसको तो खुशियां मनानी चाहिए। भगवान का मोक्ष कल्याण हो गया, कई भवों की साधना फलीभूत हो गई, स्वधर्म से रहा नहीं गया। स्वधर्म जाकर पूछता है किससे? भरत चक्रवर्ती से। क्यों? आपको अच्छा नहीं लगा? ये तीर्थंकर भगवान, आदिनाथ भगवान, इस युग के पहले भगवान मोक्ष गए और तुम रो रहे हो, बिलख रहे हो। पिता का राग छोड़ दो। चक्रवर्ती कहता है पिता का राग नहीं है, स्वधर्म। कहता फिर क्यों रो रहे हो? फिर क्यों रो रहे हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या भगवान का मोक्ष हुआ? कई वर्षों की, कई भवों की साधना उनकी फलीभूत हो रही, रो क्यों रहे हो? वो कह रहा है रो इसलिए रहा हूं, स्वधर्म रो इसलिए रहा हूं, मुझे पता है, मुझे इतना भी पता है कि कल मैं तपस्या करूंगा, साधना करूंगा, मैं भी मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, मैं भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, मुझे भी वो केवल ज्ञान होगा। पर अब जब जब मुझे कोई विकल्प हो, मुझे कोई प्रश्न हो, मुझे कुछ जिज्ञासा हो, तो मैं कहाँ जाऊंगा? किससे पूछूंगा? मैं तो ज्ञानी बन जाऊंगा, पर जब बनूंगा तब बनूंगा। आज मेरे सामने गुरु थे, आज मेरे सामने प्रभु थे, मैं कल किससे पूछूंगा? वह तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से रो रहा था, बिलख रहा था। आप खुश तो नहीं हो रहे कि पूरा हो गया? अध्यक्ष जी, संतु दादा, मैं तो सोच ले चलो एक बोझ उतर गया, अध्यक्ष पद से हम रिटायर्ड हो गए। ये जो है खराब नहीं, अच्छा लगने के लिए मैं कह रहा हूं। ये इसीलिए दृष्टांत मैंने सुनाया कि चक्रवर्ती भी सोच रहा था कि सुनने कब, कहाँ, कैसे मिलेगा। ये विचार करो, माँ पढ़ने की, सुनने की आदत 5 महीने से हुई है, तो कम से कम सुबह सुबह मंदिर में आके 15 मिनट पढ़ने का नियम लो। बस 15 मिनट। जो ग्रंथ हम पढ़ सकते, बहुत आसान आसान ग्रंथ। आज
भगवान विशुद्ध सागर जी ने देशना के माध्यम से दिए हैं। छोटे छोटे उन ग्रंथों को ही पढ़ने का प्रयास करना, नहीं 1 घंटा पढ़ो, पर 10-15 मिनट स्वाध्याय करने का संकल्प लो तो ही कुछ काम बन पाएगा। इतना छोटा सा कम से कम नियम लो, प्रतिदिन दान पूजा करेंगे, 6 आवश्यक पालन करेंगे, 8 मूल गुणों का पालन करेंगे, तो ही रेणसार ग्रंथ पढ़ना सार्थक होगा, अन्यथा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो 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 श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, आलस्य से रहित होकर इन ग्रंथों को पढ़ता है, नियम से कर्मों की निर्जरा करते हुए एक दिन भगवत्ता को प्राप्त करता है, अवश्य ही भगवत्ता को प्राप्त करता है। इसलिए श्रद्धा रखते हुए हमें अपने इस पुनः स्ट्रेंथ को मैनेज करने के लिए, कषायों के लिए रिडक्शन और अटेंशन से ट्रांसपेरेंसी तक पहुंचने के लिए स्मार्ट जीवन और स्टार्ट जीवन का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आज स्मार्ट जीवन का एंड है ना, ग्रंथ के माध्यम से। वो तो जीवन की यात्रा समाप्त नहीं होगी, वो तो वास्तव में 5 महीने में हमने सीखा है जीवन कैसा जीना है, और वैसा प्रैक्टिकल करने का समय आने वाला है। थ्योरी तो पढ़ ली, अब प्रैक्टिकल का समय है, अब प्रैक्टिकल का समय में है। हमने जो जो सुना है, जो जो पढ़ा है, उसे मैं अपने जीवन में किस प्रकार से उतार सकता हूँ, यही सीखने का और प्रैक्टिकल करने का समय आ गया है। क्या करूँ, समय देना पड़ेगा ना प्रैक्टिकल करने के लिए। प्रैक्टिकल करने के लिए समय है, प्रैक्टिकल कर लो। ये गुरु की असीम अनुकंपा है कि गुरु ने जो जो सिखाया, ये सब कुछ गुरु ने प्रदान किया हुआ आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, और आप भी जितना आपके पास है वो सब कुछ सर्वस्व के रूप में लुटाने का प्रयास करना, क्योंकि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो बाटे त्यों त्यों बाड़े, बिन बाटे घट जाए। जो मिलता है वो बांटते जाओ, जो मिलता है बांटते जाओ, जो मिलता है बांटते जाओ। पक्का मान लेना, कुआं कभी खाली नहीं होता। और पानी निकालना बंद करोगे तो पक्का है पानी कुएं का सड़ जाता है, सड़ जाता है। इसलिए जिसके पास जो है देते जाओ, देते जाओ। जिस प्रकार से बने हम धर्म की प्रभावना करने में, अपनी आत्मा की प्रभावना करने में संलग्न हो, क्योंकि पता नहीं है कल का, अगली पर्याय का तो और ही पता नहीं है कि पुनः मनुष्य बने नहीं बने, जैन कुल में आए नहीं आए, पुनः श्रद्धा जम पाए नहीं जम पाए। आज श्रद्धा बन रही है, आज हम कुल में जन्मे हैं, हम देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त कर रहे, पुनः मिले कोई भरोसा नहीं है। ज्ञानियों जाग जाओ, जाग जाओ। अब सोने का समय नहीं है, सोने का समय है। मतलब सोने का नहीं, गोल्ड का, सोने का, जागने का समय आया है। श्रद्धा पूर्वक इतना इतना ही करने का प्रयास कर लो। ये तो सरस्वती की कृपा है और गुरु भगवंतों की कृपा है कि जिनके माध्यम से मैं इतना पूर्ण रैण सार का निर्विघ्नता से वाचन कर पाया। कल वर्षा योग का निष्ठापन हुआ, आज ग्रंथ की पूर्णता के साथ वाचना का भी निष्ठापन हो गया। वाचना भी पूर्ण हो गई और निर्विघ्नता से ये वाचना गुरु के आशीर्वाद से ही और आप सभी के समर्पण से ही पूर्ण रूप से संपन्न हुई। क्योंकि सुनने वाला नहीं होता तो मैं भी किसे सुनाता। आप सुनने के लिए आए, आपने सुना, जितने की पुण्य की और भवितव्यता की शक्ति थी उन्होंने आत्मसात किया। किसी ने 1 बूंद, किसी ने 1 लोटा, किसी ने 1 चम्मच, पर ग्रहण कुछ ना कुछ अवश्य ही किया होगा। अवश्य ही कुछ ना कुछ जीव ने ग्रहण किया ही होगा। ये सब कुछ गुरु महाराज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर की देन है। उन्होंने जो सिखाया था, जो पढ़ाया था, और कुंद कुंद भगवान ने जो लिखा है वही आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत कुछ हमने किस्से, कहानी, दृष्टांत आदि के माध्यम से इस जिनवाणी के रहस्य को समझने का प्रयास किया, पर दूसरों की कथा मात्र सुनने से नहीं,
कह रहे थे ना प्रमोद जी महाराज, छोटे महाराज से, महाराज जी कथा नहीं, अपनी व्यथा समझो। कथा तो दुनिया की हमने सुन ली, कई बार सुना ली, पर अपनी व्यथा समझ लेंगे ना तो मेरी भी कभी कल कथा बन सकती है। इसलिए मात्र कथा कहानी नहीं, अपनी व्यथा समझे, अपनी व्यथा को सुधारने का प्रयास करें। ये रहनसार की वाचना में, दोपहर की पंचाशी का आला पद्धति आदि की वाचना में भी जो भी मेरे छदमस्त के द्वारा त्रुटि रही हो, हे सरस्वती माँ, हे पूर्वाचार्य, हे तीर्थंकर भगवान, क्योंकि ये आपकी वाणी, आपकी देन है। अगर किसी कारणों से, किसी प्रकार से मेरे इस छदमस्त ज्ञान से किंचित भी जिनवाणी में उच्चारण करते समय, समझाते समय कुछ त्रुटि रह गई हो, तो हे सरस्वती माँ क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ भी कहा गया मुझसे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे प्रभु, हे जिनवाणी माँ, अगर किसी प्रकार से ग्रंथ को समझाते समय, कुंद भगवान के अभिप्राय को समझाते समय मेरे क्षयोक्षमी ज्ञान के द्वारा उनकी अभिनय हुई हो, जिनवाणी की अभिनय हुई हो, कुछ अक्षर आपको सुनने समझने में गलत आया हो, तो जिनवाणी माँ, तीर्थंकर भगवान और सभी गुरु महाराज हमारे लिए क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, क्योंकि क्षमा ही हमें मोक्ष सोपान तक ले जाने के लिए निमित्त बनेगी। ये उत्कृष्ट भावना के साथ आज इस ग्रंथ का और वाचना का हम सभी मिलकर यहाँ उपसंहार और समारोप करते हैं कि निर्विघ्नता से ये 167 गाथाओं के माध्यम से जो कुंद भगवान ने हमें रहनसार ग्रंथ प्रदान किया था, इस रहनसार ग्रंथ के माध्यम से हमने जो जीवन की स्मार्ट और स्टार्ट करने की कला को सीखा, यह रहनसार ग्रंथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी, आचार्य भगवान कुंद स्वामी जयवंत हो। नमोस्तु शासन सदा ऐसा ही जयवंत होता रहे। जो आज तक इस उज्जैन की धरा में जो धर्म की अभूतपूर्ण प्रभावना हुई, ऐसे ही आने वाले समय में भी धर्म की अभूतपूर्ण प्रभावना होती रहे और मात्र शब्दों की नहीं, आत्म प्रभावना के साथ जीव अपने विषय कषायों से दूर होते हुए, पापों से दूर होते हुए देव शास्त्र गुरु के धर्मात्मा धर्मायतनों के प्रति ऐसा ही पुनः पुनः जुड़ता रहे, अपना सौभाग्य प्राप्त करता रहे। इसी भावना से हमें विराम लेना है। पर अभी फुल स्टॉप नहीं, अभी तो कॉमा है, मतलब अल्प विराम है। अभी अल्प विराम है, पुनः हम उस पूर्ण विराम की ओर भी बढ़ेंगे। पर ग्रंथ का तो आज पूर्ण विराम हुआ है। ऐसे ही ग्रंथ निर्ग्रंथों के मुखारविंद से सुनने का प्रयास करना कितना सौभाग्य सुनील जी आपका है कि निर्ग्रंथों की वाणी, निर्ग्रंथों के मुखारविंद से आपको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। इससे बहुत बड़ी बात कुछ पंचम काल में हो ही नहीं सकती। वास्तव में जो कुंद भगवान और गौतम गणधर भगवान आचार्य विशुद्ध सागर जी की परंपरा से जो ये प्राप्त हुआ, ये सब कुछ आप तक लुटाने का, समझाने का प्रयास किया। ये आप सभी का पुण्य का और कई वर्षों के, कई भवों के पुण्य का उदय था कि कुंद जैसे महान आचार्य भगवंत की उस वाणी को आपने सहजता से, सरलता से सुनने का प्रयास किया। आपकी सरलता, आपकी सरल सहजता भी प्रशंसनीय है कि आपने सबको ग्रहण करने का और कुछ अंशों में आत्मसात करने का भी प्रयास किया। ऐसा ही आने वाले जीवन में, आने वाले समय में हम जिनवाणी को, निर्ग्रंथ की वाणी को और निर्ग्रंथता को भी जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो ही हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। जब तक ये अवनी अंबर है, तब तक ये दिगंबर और इन दिगंबरों के ये ग्रंथ जीवंत और जयवंत होते रहे। रहनसार महाग्रंथ ग्रंथराज कुंद भगवान और जो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरु, ऐसे ही इस धरा पर चांद सितारे अंबर है
तब तक जीवंत और जयवंत होते रहे, क्योंकि उनकी आशीष और उनकी कृपा से ही मैं यहाँ इन विशाल विशाल ग्रंथों का पारायण करते हुए आपको समझाने का प्रयास कर पाया। वह उनकी ही कृपा, उनका ही आशीर्वाद है, क्योंकि 12 साल पहले क्या था ये सभी जानते हैं। सत्येंद्र जानते हैं? 12 साल पहले पूरे 4 महीने में 4 भी प्रवचन नहीं हुए थे। अब 5 महीने में 5 महीने गुरु की कृपा और सरस्वती के अपूर्व बात है कि 5 महीने सुबह दोपहर शाम तीनों समय हम इस जिनवाणी का पान करने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके। ऐसा ही पुरुषार्थ आने वाले समय में आप और अधिकता से करते रहना। यही आप सभी के लिए पुनः पुनः ट्रांसपोर्ट आशीर्वाद है कि ऐसे ही देव शास्त्र गुरु की प्रभावना में संलग्न होते रहना। ज्ञान का उद्योतन करने के लिए, निर्ग्रंथों का प्रभावना का अंग बनने के लिए सहयोग ऐसे ही प्रदान करना। कल भी सबको आशीर्वाद मिला ही था, आज पुनः इस ऋषिनगर के इस प्रांगण से, क्योंकि पता नहीं है मोदी जी, पता नहीं है पुनः क्या पता, कल का नहीं है, पल का नहीं है, क्या पता पुनः ये मंच, पुनः ये आंगन, पुनः आदिनाथ भगवान, पुनः ये रहनसार कहाँ मिलेगा। पुनः साधु आएंगे पर पुनः वर्षा योग, पुनः रहनसार। और मेरा तो मुझे नहीं पता, आप लोगों का पता हो, आपकी हो सेटिंग कहीं तो पता नहीं, पर क्या पता। जो हमने सीखा ये गुरु का था। अगर कुछ कम ज़्यादा हुआ तो वह व्यक्तिगत मेरा था। ये गुरु ने और जिनवाणी की सरस्वती की कृपा से जो हमने समझा उसे ऐसा ही हम और वृद्धिंगत करने का प्रयास करेंगे। अभी तो दोपहर में मिलना है, नहीं आओगे ना? नहीं आओगे हैं? वो कह रहे हैं सिक्का लेने आएंगे। अरे सिक्के लेने नहीं आना, वो तो मिलते ही रहेंगे, वो तो हमेशा मिलते रहेंगे। पर पुण्य का सिक्का अगर बदल गया, जेब में रखा हुआ खोटा सिक्का भी बदल गया तो दिन बदल जाएंगे, दिन बदल जाएंगे। क्योंकि ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना राकेश जी, जब काम पड़ता है तो कभी हमारे जैसा खोटा सिक्का भी काम में आता है। जेब में कुछ नहीं होता है तो दिखाने के लिए तो सिक्का खोटा काम ही आ जाता है। कहाँ आचार्य कुंद, कहाँ आचार्य विशुद्ध सागर, कहाँ महान महान धरती के ज्ञानी वह विद्वान साधु, कोई नहीं मिला। तो उज्जैन को कम से कम हमारा जैसा खोटा सिक्का ही मिल गया, काम चल गया 5 महीने का आपका। हाँ, जब कुछ नहीं होता जेब में तो खोटा सिक्का भी बचता है, तो लगता है लोगों को अरे कुछ तो है, खोटों का सिक्का काम भी आ गया। मिलेंगे दोपहर में पुला है, वो तो सब गुरु का है, हमारा कुछ नहीं है। अब वो तो समाज बताएगी और गुरु जी को बताना, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं तो अपने आप को जैसे पहले मानता था वैसा आज भी मानता हूँ। मात्र मैं ट्रांसमीटर हूँ। वह 440 की लाइन बढ़ोत से निकलती है और आपके घर तक वह ट्रांसमीटर के रूप में मैं पहुँचा रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं है, ये सब गुरु की कृपा और जिनवाणी की कृपा है। पुनः दोपहर में नहीं आओगे? आओगे तो पाओगे। पुनः पता नहीं कब कहाँ कैसे हम पुनः मिल पाएंगे, इसलिए दोपहर में समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।